गाइस कोविड-19 को लेकर फरवरी 2020 में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो थे, यानी कि ये कहें कि जो फालतू के लोग जिन्हें फालतू का ज्ञान कुछ ज्यादा ही था, उन्होंने कोविड-19 की इंटरलिंकिंग 5G मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट कर दी थी। उन्होंने ये क्लेम किया था कि चाइना के वुहान शहर में जो कोविड-19 का प्रकोप फैला है वो 5G मोबाइल नेटवर्क के द्वारा फैली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण हुआ है, जिसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी को भी दोषी ठहराया था। कैलिफोर्निया से बिलोंग करने वाले थॉमस कोवन, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर और फिजिशियन थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि ये ग्लोबल पेंडेमिक कोरोना वायरस 5G मोबाइल नेटवर्क के द्वारा फैला है। उन्होंने अपनी थ्योरी में ये क्लेम किया कि अफ्रीकन कंट्रीज में कोई भी कोरोना केसेस नहीं है, क्योंकि उस समय वहां पर 5G टेस्टिंग हुई ही नहीं थी, जबकि गैस चाइना के बड़े बड़े वुहान जैसे शहरों में 5G की टेस्टिंग चालू हो गई थी और उसे लॉन्च करने तक की बात आ गई थी, और इसके साथ साथ वहां पर कोरोना केसेस भी बढ़ रहे थे, जिसको लेकर थॉमस कोवन ने अपनी थ्योरी में 5G मोबाइल नेटवर्क पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए, यानी कि 5G मोबाइल नेटवर्क पर झूठे आरोप लगाए। और इस आरोप की एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसको एक फेमस सिंगर कैरी हिल्सन ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा कि हाँ भाई ये सच कह रहा है, और फिर बाद में रियलिटी को रिवील करते हुए थॉमस कोवन और कैरी हिल्सन सिंगर की धज्जियां उड़ाई गई। ब्रिटिश कैबिनेट ऑफिसर मिनिस्टर माइकल गोव ने ये बताया कि ये थ्योरी, जो कि कोरोना वायरस का लिंक 5G से कनेक्ट करती है, सरासर बकवास है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पर अंधविश्वासों ने भर भर कर कंटेंट डाले, जिससे यूट्यूब कम्युनिटी भी परेशान हो गई, और फिर एंड में यूट्यूब ने एक डिसीजन लिया जिसमें जो वीडियो कंटेंट इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे उनका एडसेंस रेवेन्यू हटा दिया गया था, जो कि बाद में धीरे धीरे कंट्रोल होती चली गई थी। गैस थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन बड़ी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।